हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का और एक थ्योरम डिस्कस करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करते हैं। बेसिकली ये थ्योरम बहुत ही इजी है, बट हम समझेंगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट हम लोग को डालना है। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको थ्योरम में दिया हुआ है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। हमको दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल और बोला गया है कि उसका ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है, साइड्स इक्वल दिया हुआ है और हमको क्या क्या प्रूव करना है उसको, पैरेललोग्राम। तो देखिए हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं एबीसीडी। ओके, लेट एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, हमने बना दिया। अब क्या दिया हुआ है, देखिए गिवन कंडीशंस में हम लोग लिखेंगे। गिवन हमको क्या दिया हुआ है, देखिए हमको दिया हुआ है कि इफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, तो क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल दिया हुआ है और हमको उसको क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम। तो ध्यान दीजिए क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ क्या है, अपना चार साइड है। अब हमको इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, मतलब क्या करना है, हमको इसको साइड्स तो इक्वल दिया हुआ है, या तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल कर दे, ठीक है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स क्या कर देंगे, पैरेलल कर देंगे, तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। बट इधर काम मतलब करना क्या है, हमको इधर दो ट्रायंगल्स चाहिए ताकि हम क्या करें, उनके बीच में कॉन्ग्रुएंसी ला पाए और दो एंगल बराबर कर दे और ये शो कर दे कि वो दोनों एंगल एक पेयर ऑफ एंगल्स है, लाइक सप्लीमेंट्री एंगल्स, लाइक करस्पॉन्डिंग एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फॉर एग्जांपल देखिए कोई भी दो लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ओके, और अगर आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों लाइन क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। वो दोनों लाइन क्या होते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर में हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है और कॉन्ग्रुएंसी क्या है, इसके लिए सबसे अच्छा टूल है। कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंडीशंस प्रूव कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करने के लिए हमको दो ट्रायंगल चाहिए, सो लेट अस जॉइन बीडी, लेट अस जॉइन बीडी। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, बीडी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ है, देखिए एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, जरूरत नहीं है बिकॉज क्वाड्रिलेटरल ठीक है, चार साइड है, बट हम लोग को उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो हमको जरूरत क्या है, इट इज गिवन दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो मैं यहां लिख देता हूं AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ये हमारा गिवन है। तो प्रूव क्या करना है हमको, वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ना हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, दो ट्रायंगल लाने के लिए पैरेललोग्राम को डिवाइड कर दिया दो ट्रायंगल्स में और क्या कर दिया, हमने BD को ज्वाइन कर दिया। सो वी ज्वाइंट BD। ना हम चलते हैं प्रूफ में। तो मैंने अपने हर एक वीडियो में ये बताया कि ट्रायंगल का नेमिंग इंपॉर्टेंट है। आप पहले एक ट्रायंगल का नाम अगर ले लेते हो ABD, तो दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम क्या लेना है वो ध्यान दीजिए, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स आपका क्लास 10 में आएगा जो कि क्या है, प्योरली नेम बेस्ड है। अगर आपका ये नेमिंग करने का तरीका आप सीख जाते हो तो क्या होता है, नहीं मतलब 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, आप सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि क्या होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे क्लियर होती जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो, ट्रायंगल का नेम सही से लो। जैसे कि आप ABD ले लिए, इसका नाम कुछ भी ले सकते हो, CDB, BCD, DBC, कुछ भी ले सकते हो, है ना, प्रूफ तो हो जाएगा। बट मैं चाहूंगा क्या कि आप थोड़े से अंडरस्टैंडिंग लेके करो, उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वैसे लेके करो। तो हमको पता है क्या कि पैरेललोग्राम में नॉर्मली क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है ना। तो हम A लेंगे तो इधर क्या लेंगे, C, B लेंगे तो इधर क्या लेंगे, D, ओके, और बच गया क्या, C ले लिए, D ले लिया, तो बच गया क्या, B। ताकि जब हम लोग AD लेंगे, देखिए यहां पे हम AD ले रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, BC। जब हम AB ले रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, CD। तो नेमिंग से बहुत फर्क पड़ता है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अभी आप क्या करो, अपने प्रैक्टिस में डाल दो कि ट्रायंगल्स की नेमिंग बराबर रखने के लिए। तो प्रूफ में क्या चलेंगे, हमने दो ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDB। क्या किया हमने, हमको अपोजिट साइड्स इक्वल दिया हुआ था, तो AB इज इक्वल टू CD है, AB इज इक्वल टू CD है, क्यों, ये हमको गिवन में दिया हुआ था, ओके। उसके बाद AD इज इक्वल टू BC है, AD इज इक्वल टू
BC है, ये भी हमको क्या दिया हुआ था, गिवन में दिया हुआ था। और एक साइड तो कॉमन मिल गया, क्या BD क्या हो गया, कॉमन मिल गया। BD इज इक्वल टू BD क्या हो गया, कॉमन साइड मिल गया। ओके, कॉमन साइड जब मिल गया तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB। किस लिए भाई, SSS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट तो कर दिए। क्यों कॉन्ग्रुएंट किए, ताकि क्या हम एक एंगल इक्वल कर सके। अब देखिए ये नेमिंग से आपको पता चलेगा, इसका B एंगल इसके D एंगल के बराबर है ना। इस एंगल का B, ABD का B, ABD का B किससे बराबर है, CDB के D से बराबर है, CDB के D से बराबर है। तो मान के चलो मैं इसको एंगल 1 लेता हूं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना, CPCT में आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले का ये 3 इस वाले के इससे बराबर हो जाएगा 4। ओके, तो क्या हो गया, CPCT से हुआ। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों भाई, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, बट these are alternate interior angles, but these are alternate interior angles। therefore क्या हो जाएगा, अगर 1 और 2 alternate interior angles हो गया तो क्या हो जाएगा, AB parallel to CD। क्या हो जाएगा, AB is parallel to CD। हम फिर क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर क्या हो जाएगा, AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। दोनों साइड्स पैरेलल हो गए, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमको क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट्स है क्वाड्रिलेटरल के और पैरेललोग्राम के और कॉन्ग्रुएंसी के, कैसे हमको यूज करना है। जब इसके आगे प्रॉब्लम्स आएंगे, जो हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे क्वेश्चंस इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, यही सब कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई करके सॉल्व करने वाले हैं। तो सारे थ्योरम्स आप दिमाग में रखने का है पैरेललोग्राम का। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।